नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में चर्चा करूँगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत सी पंचिकाओं में अनेक यज्ञों का वर्णन मिलता है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं वह कर्म सिद्धांत पर आधारित हैं और हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। 7वीं पंचिका में राजसूय यज्ञ का वर्णन है और इसी पंचिका में इंद्र के द्वारा शूनशेप को चरैवेति कहकर कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 7वीं पंचिका में शूनशेप आख्यायिका का वर्णन है। आख्यायिका का अर्थ है कथा। इस कथा में नर बलि या किसी अन्य जीव की बलि का निषेध है। कहने का अर्थ है हमारे शास्त्र हैं वो बलियों की निंदा करते हैं। हमें देवताओं को खुश करने के लिए किसी भी प्राणी की बलि नहीं देनी चाहिए। यह आख्यायिका इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने वरुण देवता की उपासना की और आशीर्वाद में पुत्र की कामना की। वरुण देवता प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र होने का आशीर्वाद दे देते हैं। हरिश्चंद्र के यहाँ पुत्र होता है और उसका नाम रखते हैं रोहित। लेकिन वरुण देवता ने यह शर्त रखी थी जब भी उनके यहाँ पुत्र होगा तो उस पुत्र को उन्हें वरुण को सौंपना होगा और हरिश्चंद्र इस बात को मान लेते हैं। जब पुत्र होता है अब वरुण देवता आते हैं और कहते हैं कि शर्त के अनुसार बेटे को तो मुझे देना होगा। तो हरिश्चंद्र कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो क्षत्रिय बालक है, अभी अपवित्र है। जब तक धनुष बाण धारण करने के लायक नहीं हो जाता तब तक यह आपको नहीं सौंपा जा सकता। जब वह इस लायक हो जाएगा तो मैं अपने आप ही आपको अर्पित कर दूंगा। वरुण देवता मान जाते हैं। लेकिन जब वरुण बड़ा होता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन वह धनुष बाण धारण करता है, अब हरिश्चंद्र को चिंता होने लगती है। तो वो क्या करते हैं, अपना धनुष बाण उठाते हैं और जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। वरुण देवता आते हैं और देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं, तो उनको गुस्सा चढ़ता है और वह इंद्र से कहते हैं कि तुम राजा हरिश्चंद्र का जंगल में ही रास्ता रोक के रखना, उनके साथ युद्ध करना और उनको इधर महल की तरफ आने मत देना। अब इंद्र देवता ऐसा ही करते हैं। इधर रोहित को पता चलता है तो वह अपना धनुष बाण धारण करके ऋषि अजिगर्त के पास जाता है और उनका जो बीच का मझला बेटा होता है शूनशेप, उसको 1000 गाय देकर खरीद लेता है। अब वह शूनशेप को लेकर आता है जहाँ पर बलियों का विधान किया जा रहा था। उसको रस्सियों से बांधकर एक खंभे के साथ बांध देते हैं। अब शूनशेप रोने लगता है क्योंकि वो एक बालक है। वह इंद्र देवता की प्रार्थना करता है और कहता है कि उन्हें शूनशेप को बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। अब इधर इंद्र देवता को पता चलता है तो वो कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि अब आप जाइए शूनशेप को बचाइए। विश्वामित्र जी जाते हैं, उसकी रस्सियां खोल देते हैं और उसको बंधन से मुक्त करा देते हैं और वे उसको अपना पुत्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं वह बलियों की निंदा करते हैं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए किसी भी नर या किसी अन्य प्राणी की बलि चढ़ाना हमारे शास्त्रों में निषेध है। यदि आपको मेरा यह चैनल पसंद है तो मेरे वीडियोस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। हम नए वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्ते।